गीता जो पढ़ते हैं वो लोग संन्यास मार्ग ले लेता है। गीता ही संन्यास मार्ग करवा देता है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हुआ। गीता ज्ञान, गीता पढ़ना चालू किया, गीता पढ़ना चालू किया, क्योंकि गीता ही मार्ग बदल रहा है। भक्ति मार्ग में कुछ क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना, प्रॉपर ज्ञान नहीं है। तो वहां हमने गीता ज्ञान मंदिर, जो हाँ पुजारी की जो कोठा होता है, कोठरी है, वहां जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके अंदर से गीता पढ़ता था, और अंदर ही अंदर गीता को कहीं छिपा कर आता था ताकि माँ को पता ही ना लगे। तो छिप छिप कर करता था, और अंदर में ही तपस्या का लगन। गीता में भी, गीता जब पढ़ाई करने लगा उसी समय भी क्या हुआ, पहला अध्याय तो कुछ युद्ध का वर्णन क्या हो रहा है क्या नहीं। दूसरा अध्याय बोलते हैं कि वो अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन तुम व्यर्थ क्यों दुखी हो रहा, तुम पहले स्वयं को जानो, तुम कौन हो पहले तुम स्वयं को जानो। ये बात जैसे सुनी ना, गीता को उठा के मैं पटक दिया, क्योंकि वो पर सोच सोच के मैं तो परेशान हो रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा है। सारी रात नींद नहीं है, सोच सोच के कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे से। यहां भी कह रहे भगवान तुम कौन हो तो स्वयं को जानो। फिर लगा नहीं, वो अर्जुन को नहीं, भगवान मेरे को कह। फिर गीता को उठाता हूं, फिर पढ़ता हूं, पढ़कर आगे जाता हूं। फिर आगे जाता है, हे अर्जुन तुम्हें ना सृष्टि में कोई पैदा किया है, ना तुम्हें कोई मार सकते, ना अग्नि तुम्हें जला सकते, ना तलवार तुम्हें काट सकते हैं, तुम आत्मा समझो स्वयं। तो ये सारी बातें जब सुनी ना, ऐसे लगा कि भगवान अर्जुन को नहीं मेरे को कह रहे हैं। उस गीता से भी नशा चढ़ने लगा, मेरे को कह रहे हैं। अर्जुन की सारे वहां गीता इसीलिए अच्छा लगता है, बहुत तरक्की का ज्ञान है माने उल्टा ज्ञान है, लेकिन तरक्की का है। तरक्की का है। अर्जुन अर्जुन को समझाते इस युद्ध में तुम मरोगे तो भी तुम स्वर्ग में तो जाओगे, अगर विजयी बनोगे तो राजा बनोगे, विश्व का राजभाग मिलेगा। अर्जुन कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताओ। मामला बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चाहिए। ठीक, आगे बढ़ता हूं। फिर वो उसको उत्तर देता, तो कहते हे अर्जुन, वही मुनि जो अपने इस कर्मेंद्रियों को जीत कर मुझ आत्मा समझकर मुझ परमात्मा की याद में शरीर छोड़ता है, वही मेरे को संपूर्ण रूप में प्राप्त कर लेता है, वो मेरे समान हो जाता है। मैं बोला इतनी बड़ी बात, माना परमात्मा समान, भगवान समान हो जाता है, माना मैं भगवान बन सकता हूं मैं परमात्मा बन सकता हूं। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा से परमात्मा। बाबा जब कहते हैं ना भक्ति मार्ग आत्मा से परमात्मा, वहां से वो सीखते हैं। मैं आत्मा से परमात्मा बन जाऊंगा, तो क्यों नहीं बनूंगा। मृत्यु तो अनिवार्य है, कभी भी मरना है, परमात्मा बनना है मुझे। तो परमात्मा बनने का लक्ष्य हो गया। आत्मा समझकर परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। बात इतना ही है, मुझे परमात्मा बनना है, निकालना है आत्मा को। अभी कहाँ है आत्मा, वही ना, ज्ञान नहीं है। आत्मा कहाँ है अभी, आत्मा कहाँ है, ढूंढना है, उसको निकालना है। वहां से मेरे तपस्या चालू। कहाँ है आत्मा, कुछ भी पता नहीं। मुझे तो बनना ही है, अंदर में इतना दृढ़ संकल्प करके है क्योंकि अज्ञानता है। आंख बंद करके, श्वास बंद करके देखना है आत्मा है कहाँ। अभी अंदर में नजर लगा दिया, शरीर में कहाँ है आत्मा पता लगाना है। श्वास को रुका दिया, क्या देखेंगे। श्वास को रोकने के बाद थोड़ा समय के बाद धक धक चालू होगा, क्या देखेंगे। यहां धक धक चालू हो गया तक श्वास के लिए, तो समझ में आ रहा है कि हाँ आत्मा तो यहां है, कि ठप 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 कर रहा है, आत्मा तो यहां बैठे है। अभी निकालू कैसे यहां से उसको बाहर कैसे निकालो। बाहर निकले तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है। फिर लगता है थोड़ा कठिन तो होना चाहिए, परमात्मा तो सभी परमात्मा हो जाएगा ना, थोड़ा कठिन भी तो होना चाहिए, निकालना है मुझे। तो
आंख बंद करके ऊपर की ओर खींचने लगा। आसमान को उठा दो, बाहर निकालो। थोड़ा समय जब ऐसे करने लगा तो इस जगह में कॉन्सेंट्रेट, टक टक। हाँ, लगता है कि आत्मा तो यहां से अब यहां तक पहुंच गए हैं, अब तो बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा। इतना जल्दी यहां से यहां पहुंच गए हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और उसके बाद यहां तक पहुंच गए, अभी ऊपर चढ़ाना है। अभी जैसे कि मैं मन से आसमान की ओर खींचते रहा। वह सचमुच अज्ञानता में, बाबा कहते हैं ना, जो ब्रह्म को याद करते हैं अंत समय ब्रह्म के याद में ऐसे शरीर छोड़ते शांत हो जाते। वो वातावरण ऐसा होता है, कुछ तो अनुभव होता है। जब ऐसे करने लगा कि आसमान में उड़ा दो उसको, परमात्मा कहाँ है कुछ भी पता नहीं है अभी तक। क्या है परमात्मा, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, तपस्या चालू। तो ऐसे करते ऊपर की ओर खींचते रहा। ऐसे लगा पंछी जैसा उड़ के निकल पड़ा एकदम आसमान में, जैसे बुद्धि को खींचता था आसमान में, एकदम ऐसे करके मैं निकाल पड़ता था, एकदम रॉकेट के माफे सीधा आसमान में सितारा वगैरह ढूंढ देखते रहता था। पता ही नहीं चलता था, घंटा घंटा बैठता था और छिप छिप के करता था, माँ को पता ना लगे। अमृत वेला अब तो ज्यादा जल्दी निकल जाता हूँ, पहले 4 बजे, अभी तो 3 बजे निकल जाता हूँ, अंधेरा रहता है। दरवाजा को धीरे से ऐसे लगाता हूँ, दरवाजा खोलते ही माँ को पता लग जाता था। एक्टिविटी से माँ को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है माना अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे वहां उड़ना ही अच्छा लगता है। तो फिर माँ मेरी एक्टिविटी को देख रहा है, क्या हो रहा है ये, एक तो शुद्ध भोजन खाना कम खाते हैं, शुद्ध भोजन, और किसी से बात भी नहीं करते, ना खेलने के लिए जाते हैं, ना कसरत उतना वैसे नहीं कर रहा है, और अकेला अकेला रहता है। हिंदी गीत बजाता था, मैं आते पहले जाकर गीत को बंद कर देता, अपने कमरे में पढ़ाई का नाटक, किताब लेकर, ताकि माँ को पता न लगे पढ़ रहा हूँ, किताब को खोलकर अंदर में तपस्या चालू। तो ऐसे करते रहा, माँ मेरे को घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है, ये तो कहाँ जा रहा है, सन्यासी का मार्ग ले लिया, ये कुछ पता नहीं लग रहा है। माँ हमको प्यार देकर भुलाने की कोशिश करते हैं, चलो बेटा वहां शादी में चलते, लेकिन शर्त होता था, माना नहीं करता था। मेरा भोजन अलग, शाकाहारी अलग भोजन, तो माँ जहां भी बोलते थे जाता था, मेरे लिए शर्त अलग, अलग भोजन। तो इस प्रकार से चलते रहा, माँ भी अपने को भुलाने के लिए प्रयास करते रहे। इस प्रकार से काफी दिन तक हमारा बीतते रहा, लंबा समय तपस्या चालू, छिप छिप कर, सुबह शाम रात, ऐसा उड़ने में मजा आता था, उड़ते रहता था। फिर बार बार गीता पढ़ता था। तो फिर एक बार माँ को भुलाने के लिए, माँ भी क्या करे, उनको लगा कि इसको कैसे भुलाए। कहीं जा रहे थे, एक हमारे रिश्तेदार ग्रुप वहां साउथ में घूमने के लिए, मेरे को भी प्रोग्राम बना दिया उनके साथ घूमने के लिए। हाँ, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ, फिर गीता पढ़ता हूँ, बार बार गीता पढ़ता हूँ। गीता सिखाते हैं अर्जुन को, कहते हैं हे अर्जुन, ये देह सहित इस दुनिया के जो भी सब जब संपूर्ण रूप में त्याग दोगे, तभी मुझे संपूर्ण रूप में प्राप्त करोगे। इस दुनिया की सारी जो कुछ है, सारी कामनाएं इच्छाएं, जब संपूर्ण रूप में त्याग दोगे, तभी मेरे को संपूर्ण रूप में प्राप्त करोगे। इस संसार के सब त्याग करना माना, समझ लिया, मन में समझ लिया, संसार छोड़ने से भगवान जल्दी पाएंगे, इसलिए संसार छोड़ने का मन हो गया। संसार छोड़ने से भगवान जल्दी पा लेंगे,
तो इसीलिए हमने साउथ में गया। कहाँ जाना है मुझे, साउथ में गया उन्हों के साथ घूमने के लिए। जैसे प्रोग्राम बना, मैं हाँ जाएंगे, हाँ जाऊंगा। अंदर में ये है कि घर बार छोड़ कर तो जाना ही है, कहाँ जाना है मुझे देख कर आना है। तो वो लोग जहां गए, गए तो उन्हों के साथ, वो लोग कुछ देखते, मैं कुछ और देखता हूँ, मैं कुछ और देखता हूँ, मैं अपना जगह देखता हूँ, घर बार छोड़ना है। तो इस प्रकार से मैं ढूंढते रहा, जहां जहां सुना था कि कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद ने तपस्या किया, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मैसूर, ऊटी, सब कुछ ढूंढा, देखा, हर जगह में टूरिस्ट प्लेस, लोग घूमने के लिए जाते हैं। लगा कि कोई जगह अच्छा नहीं है, सब घूमने के लिए, मेरे लिए तो एकांत चाहिए, ये अच्छा नहीं है। कन्याकुमारी तो लोग जा रहे, ढेर के ढेर लोग जा रहे हैं, देख देख के को कहीं भी पसंद नहीं आया, सब जगह देखा, पसंद कहीं नहीं आया। सन्यासियों को देखा, तो सन्यासी देखो उसका जो है भिकारी जैसे, वो भीख मांगते हैं। मैं बोला सन्यासी तो मुझे बनना है, लेकिन ये भिखारी जैसा सन्यासी मुझे नहीं बनना है, इसलिए उनके जैसा भी नहीं बनना है, मुझे तो सन्यासी बनना है। तो फिर सारा घूम के फिर वापस घर, तो कहा कहीं भी पसंद नहीं आया, अब कहाँ जाए, संसार भी छोड़ना है। भगवान कह रहा है सब कुछ, संसार का सब कुछ छोड़ोगे तभी मुझे संपूर्ण रूप में प्राप्त करोगे, छोड़ना तो है, अभी जाए कहाँ। अब मैं सोच रहा हूं कि परीक्षा देने के बाद मेरा फाइनल एग्जाम होगा, और मेरा फाइनल यहां से कहा जाना है, हिमालय जाना है। कि सारी बातें माँ जैसे सुन रही हैं, तो माँ मेरे को बोले कि तेजपुर में, तेजपुर में हमारे मौसी की लड़की की उनकी शादी थी, तो वहां चल शादी में, ठीक है। मेरे लिए सोने का अलग, खाने का अलग, शर्त ये रखा जाता था। आ गया, रात को खाना खाया और सो गया, कोई मतलब नहीं मेरे। सुबह उठने के बाद मैं बोलता हूँ मुझे एक साइकिल चाहिए, तो इसीलिए क्योंकि बहुत कुछ ढूंढा, अभी ना लास्ट में वो ब्रह्मा कुमारी का वो किताब फिर देखता हूँ कि बहुत देखा, कोई पसंद तो नहीं आया। अचानक ख्याल आया शादी के प्रोग्राम में जाने से पहले, इस ब्रह्मा कुमारियों का कुछ है क्या, देख तो हाँ एड्रेस में ढूंढा, हाँ तेजपुर में है, इसीलिए जाना है कि वहां जाना है अभी। तो वहां तेजपुर में आने के बाद रात को खाना खाया और सो गया, अलग कमरा, अलग भोजन मेरे लिए। सुबह उठ के बोलता हूँ मेरे को एक साइकिल चाहिए। साइकिल लेके क्या करेंगे शादी में, मुझे चाहिए साइकिल। ना ठीक है, किसी से एक साइकिल दे दिया। साइकिल लेकर अपने खोज तलाशी, ब्रह्मा कुमारी कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा, लेकिन देखते वहां है नहीं, एड्रेस बदली हो गया, पता नहीं, एड्रेस तो वही है किताब में, लेकिन सेंटर बदली हो गया, वहां भी आरएसएस का है। तो मैं पूछते रहा कहाँ है कहाँ है, तो कि बिगर एड्रेस, कहाँ है, पूछते पूछते पता लगा केते की बारी, और कहाँ से कम 8-10 किलोमीटर वहां, वो जो मेन शहर के उस पार उधर, वहां से फिर यहाँ आया ढूंढते ढूंढते केते की बारी। यहाँ आने के बाद बाहर से ही सेंटर का देख के ही अपने को फाइनल कर लिया कि मैं जो ढूंढ रहा हूं ये यही है, ये जगह मेरे लिए ठीक, मुझे तो यहीं रहना है, कुछ भी हो जाए। अभी अपना जगह मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि बाबा वाइब्रेशन है ना, यही मुझे यहाँ रहना है। तो वहां गया, दो छोटी बहनें आई मिलने के, तो बहन जी आप कहाँ से आए, क्या है, पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कलर ड्रेस है। तो मैं सीधा ही बोला कि मुझे यहाँ रहना है। तो मुझे सीधा बड़ी बहन जी, गायत्री बहन जी से मिलाने के लिए लेके गए। बड़ी बहन उससे मिला है, तो हमने वही बोल दिया कि मुझे यहाँ रहना है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ना शिव बाबा परमात्मा जल्दी मिल रहा है। तो मेरे को समझा कि भाइयों को ना
घर बार छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में रहकर शिव बाबा को याद करना। इतना मन नाराज हो गया अंदर से, लगा ये तो गीता शायद ही पढ़े ही नहीं होंगे, ऐसे सफेद कपड़ा पहनकर ऐसे आश्रम खोल के बैठे हैं, कुछ तो काम का है ही नहीं। क्योंकि गीता पढ़ाई किए होंगे अगर तो ऐसे बोल नहीं बोलते। तो मैंने उसको नीचे से अंदर से ऊपर तक देखते रहा कि अंदर से नाराज कैसे, शायद गीता पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन अभी जागा नहीं देगा, रहने नहीं देगा, इसलिए नाराज। तो फिर हमें वहां बाबा के कमरे में बोला कि यह हमारा ये है वो क्लासरूम है, क्लासरूम देख लो। क्लासरूम में गया, बड़ा बाबा का फोटो बैठा हुआ है, ऐसा वही ब्रह्मा बाबा का बड़ा फोटो। यहां आने के बाद ब्रह्मा बाबा को जैसे ही फोटो देखा, लगा ये तो मैं स्वप्न में घूम रहा था। फिर एक नया अवतरण, दूसरा अवतरण, लग रहा है ये तो मैंने स्वप्न में कहां घूम रहा था, ये इसको फिर से वही, इनको तो देखा हूं, फिर से वही, इनको तो देखा हूं, कहीं तो मिला हूं, इनको ही मैं भूल गया। अरे इसके तो देख कर ही नहीं ऐसा हुआ। गीता मेरा रोड चेंज कर दिया, कटअप कर दिया, इधर उधर भटका दिया, इसको तो मुझे जानना है। फिर एक नया होश आया, नया होश है माना इसको तो मुझे जानना है। फिर से एक उतावला, अरे इतना समय हमने व्यर्थ कहां कहां चक्कर लगा लिया, स्वप्नों में जैसे हमने भटक गया है इधर उधर, इसको तो मुझे जानना है, इसको तो मैंने देखा हूं, कहां देखा कहां देखा। अंदर अस्थिरता आ गई, क्योंकि मैं कौन हूं, वो अपना शान हो गया, मैं उड़ सकता हूँ, ये मन जब अस्थिरता हो गया ना, आंख बंद करके ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मन शांत, खुश, मेरा रास्ता सही है, इनको भी जानना है लेकिन मेरा रास्ता सही है। फिर धीरज आ गया, जानना है